दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत बाबा बालकनाथ वसुंधरा राजे सिंधिया ने कर दी। अब देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया को जिस तरह मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसके बाद देखिए बाबा बालकनाथ को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, तो वसुंधरा राजे सिंधिया व बाबा बालकनाथ का मिल गया साथ। और वसुंधरा राजे सिंधिया के जो समर्थक विधायक थे उनको भी मंत्रिमंडल के अंदर जगह नहीं मिली। उसके बाद देखिए बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत हो गई। वसुंधरा राजे सिंधिया हो या बाबा बालकनाथ हो, अब बीजेपी ने भले ही भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, पर अंदर खाने जो पकड़ा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीजेपी के अंदर खाने जो हो रहा है वो सभी के अब सामने आ गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया के जो समर्थक विधायक है वो कहीं ना कहीं अब बड़ी बगावत कर रहे हैं, और साथ में बाबा बालकनाथ का भी साथ मिल गया। अब देखिए बाबा बालकनाथ की अगर बात करें तो बीजेपी ने पहले तो सीएम के रेस के अंदर थे, उसके बाद जिस तरह सीएम की रेस से बाहर निकाल दिया, और उसके बाद बताया ऐसा जा रहा कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, परंतु मंत्रिमंडल से बाबा बालकनाथ को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और उसके बाद देखिए बाबा बालकनाथ बेहद ही बीजेपी से नाराज है और किसी वक्त भी अपनी राह अलग पकड़ सकते हैं। और इनका जो साथ मिल रहा है वसुंधरा राजे सिंधिया महारानी का मिल रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी के कद्दावर नेता है। और वसुंधरा राजे सिंधिया के जो 13 सिविल लाइंस आवास है, वहां जो वसुंधरा राजे के जो समर्थक है बताए जा रहे 40 जो विधायक है वो वहां जमावड़ा है। और बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ एक बैठक भी हुई है, और उस बैठक के अंदर क्या निकला वो भी मैं आगे बताऊंगा। अब क्या बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी से अलग राह पकड़ सकते हैं? तो जो सूत्र बता रहे हैं कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया है वो किसी भी हालत में अब मानने को ना तो मंजूर है, ना सीएम पद से नीचे कोई पद लेने पर भी मंजूर नहीं है। अब देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया को जिस तरह बीजेपी ने दरकिनार किया, उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया का ऐसा लग रहा था कि जो मेरे समर्थक विधायक हैं उनको अहम मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया जाए, परंतु बीजेपी ने वो भी नहीं किया। और उसके बाद देखिए बाबा बालकनाथ को जिस तरह बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, उसके बाद देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया और बाबा बालकनाथ दोनों एक हो चुके हैं। और जो बैठकों का दौर है वसुंधरा राजे सिंधिया के आवास पर हो रहा है। उसके बाद देखिए जिस तरह से बीजेपी के अंदर नया मंत्रिमंडल गठन हुआ, उसके अंदर जिस तरह से नए चेहरे लिए गए, परंतु वसुंधरा समर्थक जो विधायक है उनमें सिर्फ 2 लिए, 2 ही वो राज्य मंत्री का दर्जा, कैबिनेट के अंदर किसी को तरजीह दी ही नहीं। उसके बाद देखिए बाबा बालकनाथ का जिस तरह मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, क्योंकि देखिए बाबा बालकनाथ की अगर बात करें तो बाबा बालकनाथ के बहुत ज़्यादा फैन फॉलोअर है, और जो समर्थक है वो कहीं न कहीं अब गुस्से में नजर आते हुए नजर आ रहे। ये बीजेपी के लिए 2024 के लिए बड़ा नुकसान कर सकता है। अब बीजेपी भी बता रहे हैं, बीजेपी के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि बाबा बालकनाथ को लेकर बीजेपी बी प्लान पर काम कर रही है और बड़ी जिम्मेवारी, परंतु अब जो जिम्मेवारी देने वाले हैं क्या बाबा बालकनाथ मानने वाले हैं, या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया व अशोक गहलोत का साथ मिलकर क्या बड़ा बीजेपी के अंदर खेल बिगाड़ सकते हैं? ये भी जानकारी इस तरह की मिल रही है कि अशोक गहलोत है वो कहीं ना कहीं इस जो पूरी की पूरी खिचड़ी ये पका रहे हैं और इसके अंदर बाजी हाथ लगाने में तुले हुए। अब देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया अगर नहीं मानती, बाबा बालकनाथ नहीं मानते, क्या 2024 के अंदर ये बड़ा खेला कर सकते? इस तरह की जानकारी मिल रही है कि कर सकते। देखते रहिए लकी न्यूज बाड़मेर तक।